नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइनर और आपके साथ मैं हूं बिंदिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक खेल है तो इस बार बिहार ने थोड़ी अलग ही कहानी दिखाई है। इस बार चुनावी मैदान में कुछ ऐसे स्टार उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी लोकप्रियता, पहचान और निजी जीवन के फैक्ट्स के साथ जनता का ध्यान खींचा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में इस बार कुछ खास सेलिब्रिटी नाम भी मैदान में है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ राजनीति का खेल है तो इस बार आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, लोक गायिका मैथिली ठाकुर और गायक एक्टर रितेश पांडे तीनों अपने अपने दलों के टिकट लेकर चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर, दरभंगा से राजद ने खेसारी लाल यादव को छपरा और जन स्वराज पार्टी ने रितेश पांडे को करगहर रोहतास से चुनावी मुकाबला दिया है। अब आपको ये जानकर मजा आएगा कि इन स्टार उम्मीदवारों की संपत्ति और शिक्षा कैसी है। सबसे अमीर हैं खेसारी लाल यादव, जिनके पास लगभग 24 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 3 करोड़ की डिफेंडर कार भी है। वही रितेश पांडे की संपत्ति लगभग 5 करोड़ है और उनके पास 3 वाहन है। सबसे पढ़ी लिखी हैं मैथिली ठाकुर, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उनकी संपत्ति 3.82 करोड़ रुपए है। खेसारी और रितेश पर कुछ कर्ज भी हैं। खेसारी का 3 करोड़ और रितेश का लगभग 1 करोड़ का कर्ज दर्ज है। मैथिली के पास कोई कर्ज नहीं है। यही नहीं, सोने और गहनों के मामलों में भी मैथिली ने बाजी मारी है। उनके पास 406 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए है। खेसारी और उनकी पत्नी चंदा यादव के पास भी गहने हैं, लेकिन खेसारी अपनी पत्नी से आगे हैं। पत्नी चंदा के पास 7.91 करोड़ की संपत्ति है। शिक्षा, संपत्ति और जीवन शैली के इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि स्टार पावर और व्यक्तिगत छवि का भी खेल है। पहले चरण में छपरा और अलीनगर में वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में करगहर का भाग्य निर्धारण होगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि बिहार के चुनाव सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित है, तो इस बार यह चुनाव थोड़े स्टारडम और रोचक फैक्ट्स के साथ भी दिलचस्प हो गया है। खेसारी, मैथिली और रितेश तीनों की अपनी अलग पहचान, अलग खासियत और अलग अंदाज है, जो इस चुनाव को और भी देखने लायक बना देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हेडलाइनर।